प्रधानमंत्री का पद एक प्रधानमंत्री का पद झुकता है, पैर निकलता है बाहर, बाहर निकल गर्मा के पद होता है। बिहार में कब राहुल गांधी बिहार में आए हैं। ये बार जो कहते हैं आरक्षण खत्म, आरक्षण तो 10% और मोदी जी ने दिया। ये पहले पे सबसे पहले अरे रुको ना यार, ये मंगलसूत्र की बात करते हैं भाई। ये मंगलसूत्र की बात करते हैं। तो संविधान जब बना था, सुनिए नहीं, आज बोल रहे हैं संविधान खतरा में है, देश खतरा में है, लेकिन आपके सामने जो युवा का भविष्य है, युवा के नाम पे आप चुनाव लड़ते हैं। संविधान बदलेगा, लेकिन कांग्रेस जब आएगी ना तब संविधान बदलेगा। बीजेपी में कभी संविधान बदल ही नहीं सकता। सौभाग्य की बात है, एक प्राइम मिनिस्टर पटना में का रोड शो कर रहा है, समझ गए? लीजिए, कर रही है। कांग्रेस सत्ता में आएगी ना तो बियर बार में लेके हम लोग गिलास पहुंचाएंगे दारू का। आम कैसे खाया जाता है, चूस से खाया जाता है, तो बूढ़ा हो गया प्रधानमंत्री का पता नहीं है। ये प्रधानमंत्री का पता नहीं है। आम चूसने के लिए नेहरू को आता था, आम चूसने के लिए नेहरू को आता था। बूढ़ों को हटाइए, जवान को लाइए, रोजगार पाइए। जो तेजस्वी ने करके दिखाया, वादा किया, साथ में किया। तब तो भाजपा से सम्राट चौधरी हटा दिए। सम्राट चौधरी 8वीं पास। कांग्रेस से पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, कांग्रेस से पढ़ा लिखा आदमी था ना। ठीक है, तो संविधान कोई नहीं बदल सकता है, बदलने का चीज है ही नहीं। संशोधन किया जा सकता है, उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन होता है। बदल कैसे देगा कोई जी? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, चौथा चरण का मतदान होना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में पहली बार रोड शो करने वाले हैं, एक दिन के लिए रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं। ऐसे में पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पे हमलावर है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी संविधान को खत्म कर देना चाहती है, मोदी जी आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं। उनकी बातों में, उनकी दावे में कितनी सच्चाई है, ये बात जानने के लिए हम आज बिहार के पटना जंक्शन के ठीक सामने हम मौजूद हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव के दावे में कितनी सच्चाई है। आइए सीधे हम जानते हैं। क्या नाम है भैया? दीपक गुप्ता। दीपक जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। आपको क्या लगता है? आरक्षण खत्म करने का शुरू से ही काम समझ गए ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही चला आ रहा है। आरक्षण खत्म भी उन्होंने ये बार जो कहते हैं आरक्षण खत्म, आरक्षण तो 10% और मोदी जी ने दिया। और बात करते हैं आरक्षण खत्म करने का, संविधान खत्म करने का। अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र उस समय खतरे में नहीं था जब कश्मीरों पंडितों के साथ अत्याचार हो रही थी। वहाँ आपका ये हो रहा, बहुत सारे स्टेटों में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था। कर्नाटक में हो रही थी हिंदुओं के साथ अत्याचार। उस समय आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं लग रही थी। किस लोकतंत्र की आप बात करते हैं? जहाँ नेता आपका कहाँ के, इटली का नारे आपका पाकिस्तान का लगता है, और वहाँ उस तरह के लोकतंत्र की बातें आप करते हैं। आपके अशोभनीय बात है तेजस्वी यादव। आप उस संविधान की बात करते हैं जहाँ आपके राज्य में रोज बलात्कार, आए दिन बलात्कार, आए दिन। जवाब दीजिएगा। एक मिनट, अरे रुको नहीं यार, दोनों हो रहा तो हो रहे दोनों। ए भाई सुनो, ये भाई बोला कि कांग्रेस ने मतलब आरक्षण की बात कर रहा था ना, खतरा है। भाई कोई भी कांग्रेस का नेता को कोई बोल दे कि कभी इस बात पे कहा है, लेकिन हमारे मोदी जी जैसे इसके बहुत सारे प्रवक्ता लोग, अभी कह तो पेपर पर कहीं कटआउट दिखा सकता हूँ, बहुत सारे अभी से ही 400 पार हुआ नहीं है, करें जैसे 400 पार होगा संविधान पे हमला होगा। तो पहले बताओ ये कि कांग्रेस वाला संविधान पे हमला कर रहा था कि ये करे, ये पहले पे सबसे पहले। अरे रुको ना यार, ये मंगलसूत्र की बात करते हैं भाई। मंगलसूत्र की बात करते हैं। तो संविधान जब बना था, सुनिए, जब 1950 में, सुनिए, मंगलसूत्र की बात करते हैं। एम से मणिपुर में मंगलसूत्र पे बात। संविधान जब 1980 में बना तो उसमें हर एक देवी देवताओं का चित्र था। अभी उस चित्र को खत्म क्यों किया गया? यानी क्यों? इसलिए कि नेहरू जी अपनी बेटी को खुश करने के लिए खत्म किए, क्योंकि सेकुलर शब्द जोड़ना था भारत में। इसलिए यह बताइए कि युवा का भविष्य खतरा में है, इसके बारे में क्यों नहीं कोई बोलते हैं? कई बार हम शो कर आज 24 लाख बच्चा एग्जाम दिया नीट का, आज उसका पेपर लीक हो गया, इसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं है।
हम किए हैं पेपर लीक पे जाके, वीडियो देखिए, लाइव सिटीज पे पड़ा हुआ। नहीं, आज बोल रहे हैं संविधान खतरा में है, देश खतरा में है, लेकिन आपके सामने जो युवा का भविष्य है, युवा के नाम पे आप चुनाव लड़ते हैं, युवा को आगे बढ़ाने का बात बोलते हैं, लेकिन 24 लाख बच्चा एग्जाम दिया और आपका पेपर एग्जाम से 1 घंटा पहले लीक हो जाता है। ठीक। इस पर क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार को, अगर वो आ रहे हैं पटना में रोड शो के लिए, तो उनसे यही एक मांग रहेगा। संविधान बदलेगा, लेकिन कांग्रेस जब आएगी ना तब संविधान बदलेगा। बीजेपी में कभी संविधान बदल ही नहीं सकता क्या है भाई? बीजेपी संविधान से चलती है, कांग्रेस आएगा ना तभी संविधान बदल सकता है। नहीं करेगा, उसका पावर नहीं आने का। ये जो बोल रहा है, एक भी कांग्रेस का संविधान बदलेगा, पाकिस्तान का अरे संविधान रुको नहीं यार, एक भी कांग्रेस का नेता बोला है कि संविधान बदलूंगा, लेकिन बीजेपी के सारे नेता बोलते हैं कि संविधान बदलूंगा। जैसे हमारे सर 400 आएगा तो संविधान बदलूंगा। संविधान हमारे मोदी जी का दौर गलत बोल रहे हैं। नहीं, हाई कोई संविधान बदलने वाला नहीं है। कांग्रेस कहती है कि मेरे सत्ता में आने के बाद यूसीसी, समझ गए ना, यूसीसी एनआरसी को हम फिर से हम लागू नहीं होने देंगे। क्या कारण है? एक संविधान, एक नियम, एक साथी वर्दी के साथ में अगर भारत चल रहा है, मोदी जी लाना चाहते हैं तो आप काहे विरोध दीजिए? अरे भाई, अरे मेरी बात सुनो ना, माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना दिन खराब हो गया है कि आज रोड पे आना पड़ रहा है। 10 साल तुम्हारे जैसा प्रधानमंत्री का पद, एक प्रधानमंत्री का पद झुकता है, शेर निकलता है बाहर, बाहर निकल, गर्मा के पद होता है। बिहार में कब राहुल गांधी बिहार में आए हैं? बोलिए, राहुल गांधी, मोदी जी का दिन इतना खराब हो गया है कि राहुल गांधी राहुल गांधी पावर नहीं किया था बिहार में। हाँ भैया, इधर आइए। सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पटना में आके रोड शो कर रहे हैं, रोड पे नहीं आ रहे। सौभाग्य की बात है, एक प्राइम मिनिस्टर पटना में आकर रोड शो कर रहा है, समझ गए? नहीं लीजिए, ना संविधान खतरे में है, ना आरक्षण खतरे में। खतरा में से कांग्रेस के राज में घर पे आके नौकरी मिलती थी, घर में आके राहुल गांधी नौकरी बांटते थे। लीजिए, और नहीं है कि कांग्रेस में रुको नहीं यार, काला देश कर रही है। कांग्रेस सत्ता में आएगी ना तो बियर बार में लेके हम लोग गलास पहुंचाएंगे दारू का। कांग्रेस था ना, हमेशा रेलवे में रिकॉर्डमेंट निकलता था, अच्छा विभाग में रिकॉर्डमेंट निकलता था। ये मोदी जैसा फेंकने वाला नहीं है, उनको रोड पे आना पड़ रहा है। 10 साल में एक बार भी 10 साल में कांग्रेस के राज में आप कहाँ थे? आप सोए हुए थे, आप सोए थे कि कांग्रेस के नहीं आए। किसी का माइक लाल है कि इंडिया बना के दिखा दे मोदी जी के सामने। ये 300 रुपया आरजेडी कार्यालय से, कांग्रेस कार्यालय से इसको मिल जाता है, और लिखा हुआ मिल जाता है 2-4 चिट्ठी, आके यहाँ बकते रहता है। इसको रोज देखिएगा तो आके स्टेशन पर इसी का यही काम है। मैं कांग्रेस का ये सुनो, ये बीजेपी का जरूर पैसा लेके आया है कि बीजेपी का ये लेके आया है। हमने किसी कांग्रेस वाला को जो है ना, कांग्रेस वाला को जो है ना, क्या मोदी जी इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों बिहार आते हैं? 5 साल क्यों नहीं आते हैं? गुजरात हमेशा जाएंगे, गुजरात हमेशा जाएंगे। मोदी जी इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों आते हैं बिहार? गुजरात हमेशा जाते हैं। गुजरात वाले को आलू से सोना निकालने वाला मशीन मिल जाएगा 2000। आम कैसे खाया जाता है, चूस से खाया जाता है, तो बूढ़ा हो गए प्रधानमंत्री का पता नहीं है। ये प्रधानमंत्री का पता नहीं है। आम चूसने के लिए नेहरू को आता था, आम चूसने के लिए नेहरू को आता था। ए मोदी जी, 2 करोड़ कहाँ गया मोदी जी? जो लुटा गया है पहले वही ना भरेगा। पहले भरने के लिए तैयार है, सब भराने के लिए तैयार है कि जो खाली हुआ ना है उसको रिक्शा ठान को पूरा करे। पटना मोदी जी आ रहे हैं, कोई अभी तक नहीं बोला कि मोदी जी बोलते कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। मोदी जी पटना आ रहे हैं, अरे दीजिए ना भैया सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा। देने के लिए अरे सुनो भैया, अरे भैया करे मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है। सिलेंडर का दाम 400 से 1200 हो गया, लोगों की सैलरी 3 गुना हो गया। 7वां वेतन लागू हो गया, ये 3 वेतन में लगा हुए हैं। 7वां वेतन लागू हो गया, ये 3 में उजवाल है। सैलरी 3 गुना हो गया। भैया ये कह रहे हैं कि सिलेंडर 400 रुपये था 2014 में, आज 2024 में 1200 रुपये है। 2014 में सैलरी जिसका था 400, उसको 1200 रुपये हो गया सैलरी। बताइए कि 400 रुपये था तो 4 घर में बढ़ता था और आज सब घर में बढ़ रहा है। मोदी जी रोजगार पर कभी बात नहीं करते हैं, कुछ नहीं है, काहे नहीं बात करते हैं? इलेक्शन हर जगह से महंगा बोलता है पेट्रोल महंगा है,
आज चलिए ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल से गाड़ी से घास लौटाता है हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में, समझ गए। एक हमारे गैस सिलेंडर देवी थी, मेरी सुनो, एक गैस सिलेंडर देवी थी जब कांग्रेस सरकार में 400 रुपया भी नहीं थी, तो जानते हो वो मुजरा करती थी ऐसे लेके कि बहुत महंगा हो गया। हमारा प्रधानमंत्री को चूड़ी बेचती थी, खुद चूड़ी बेचती थी। अभी जो 1200 हो गया, मोदी जी को अभी तक चूड़ी नहीं भेजी है, चूड़ी अभी नहीं भेजी है। 400 450 सिलेंडर 450 हम बोलिए कांग्रेस के रिजल्ट मिलता, लेकिन हर दिन लाइन में लग के धूप में खड़ा होकर मिलता था। आज घर पे मिल रहा है, घर पे आके मिल रहा है, समझ गए। 400 रुपया सिलेंडर था तो रात भर लाइन लगाए में कम से कम 1200 रुपया खर्चा होता था। एक सिलेंडर लाने में 1200 रुपया खर्चा होता था, और उसके लिए रात दिन रहना। युवा सिलेंडर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी से संविधान को और देश को और आरक्षण को खतरा है। आपको क्या लग रहा है? इसमें कोई डाउट दिख रहा है? आपको लग रहा है खतरा? देखिए, बूढ़ों को हटाइए, जवान को लाइए, रोजगार पाइए। जो तेजस्वी ने करके दिखाया, वादा किया, साथ में किया, ठीक है। एक मिनट सुनिए, चलिए सुनिए, ग्रेजुएशन करके सुनिए, ग्रेजुएशन करके नीचा में रहते हैं, नम्मी फेल वाला करते, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, सबसे लोग उसको वोट देते हैं। तब तो भाजपा से सम्राट चौधरी 8वीं पास। कांग्रेस से पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, कांग्रेस से पढ़ा लिखा आदमी था ना, उसको नहीं बनाता था। तो एक सेकेंड, 160 या 70 वाला अनुच्छेद का तो तबला बदला कांग्रेस के शासन में हुआ है। 20 से 25 वर्ष राज्य सरकार गिरा दिया गया आर्टिकल 355 के तहत। ये तो कांग्रेस सरकार में हुआ। संविधान का खतरा भाजपा से नहीं है, कांग्रेसियों से जरूर है। संविधान तो वही है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही है, बल्कि अनुच्छेद कांग्रेस के तहत से जो 2014 से पहले था, वो कांग्रेस की वजह से अनुच्छेद चेंज हुआ है। एक मिनट, ये कैसे अनुच्छेद चेंज हुआ थोड़ा बताएंगे? बिल पास कर रहे होंगे, बहुमत में आता होगा, चेंज करते होंगे। देख तो रहे कि सबसे ज्यादा 404 सीट तो वो उन्हीं के पास आया था, उसी टाइम हो गया होगा दबा के एकदम। अरे बोले ही नहीं है मोदी जी का, दिखाइए बयान, कब बोले हैं भैया? इनको तकलीफ भाजपा सरकार से नहीं है, मोदी जी से है। पता है क्यों? मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बोली है, बहुत सारे प्रवक्ता बीजेपी के बोला है, तो फिर कैसे नहीं? उसका पहले से क्या हुआ है भाई? नरेंद्र मोदी से देश के संविधान और आरक्षण को खतरा है, आपको क्या लग रहा है? आरक्षण को खतरा है या संविधान को खतरा है? तो जैसे 400 सीट आने के बाद जो मोदी जी तो खैर नहीं बोले हैं, उनका कोई ग्रुप के ही बीजेपी के वाले बोले कि 400 सीट आएगा तो संविधान चेंज किया जाएगा। मोदी जी तो नहीं बोले हैं, ये तो बात स्पष्ट है, मोदी जी नहीं बोले हैं। लेकिन अगर पार्टी का कोई भी आदमी अगर इस तरह की बात बोला है, तो अभी तो पूर्ण बहुमत में सरकार 5 साल रही है, 10 साल रही, पूर्ण बहुमत में 2/3 बहुमत से है। आराम से संविधान बदलना होता तो अभी बदल देते हैं। इधर आइए भैया, कुछ बता रहे हैं, इधर आइए। संविधान बदलने के लिए उनको लगभग जो है 90% का समर्थन चाहिए, ठीक ना? क्या कहा? अब तक जो भी इनके पास था ना, इनके पास राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं था, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों चाहिए इनको, और संयुक्त से, हाँ, और लोकसभा में इनको 400 चाहिए, तभी कुछ बदल सकते हैं संविधान। ये जो भी, और ये वो थोड़ी बोल रहे हैं, मोहन भागवत जी ने खुद बोला कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। कब भैया बोला? आपको याद होगा कि यही बिहार था। बात ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी वाला बोल रहा है 400 पार, ठीक, सब जनता देगा तब जाके 400 पार होगा, वोट देगा तो इसका मतलब मेजोरिटी में, मैंने बहुमत में, जब पूरा जनता ही जब चाह रहा होगा संविधान बदल जाए तब ना उसको वोट दिया। तो बस इसी से समझ जाइए। तो फिर माइनॉरिटी वाले को तो तकलीफ होना ही नहीं चाहिए, जो कि अल्प वोट में आएंगे। जब पूरा देश के जनता चाहता ना, अभी तक तो हल्ला है कि संविधान बदल जाएगा, संविधान में जब पूरे बहुमत वाले को जब संविधान से उतना अथी नहीं है, क्या बोलिए? सबसे पहली बात, हमारे देश का कौन सा ऐसा नेता है जिसने बोला कि संविधान बदलना है? किसी नेता ने ऐसा नहीं बोला है। ये मीन मेक निकाला गया है कुछ उनकी बातों से। कुछ काम किए हैं ऐसे, जैसे 370 धारा उन्होंने हटाया। संविधान में परिवर्तन 1976 में हुआ था। संविधान में परिवर्तन नहीं होता है, संविधान संशोधन होता है सर। 101 सुनिए देखिए, संशोधन संविधान में हो सकता है,
101 बार कांग्रेस ने संशोधन किया है तो संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं, अरे नहीं फेसबुक नहीं, वो सही बता रहे हैं, सुनिए। हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कम से कम 20 बार बोला है कि यदि जो अंबेडकर जी भी आ जाएंगे तो संविधान को बदला नहीं जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है जरूरतों के अनुसार। संविधान जरूरी है देश के लिए, बिल्कुल थोड़ी जा सकता है, कोई नहीं बदल सकता है। स्वयं प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं कि संविधान को बदला नहीं जा सकता है। क्या नाम है जी आपका? दीपक कुमार मेरा नाम हुआ। बहुत अच्छा। कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कुछ खतरा है ये नहीं है, 1% है ये नहीं है। वो आपने देखिए, कोई जैसे कि बीजेपी सरकार बोली है ना कि आपकी बार 400 पार, एक इनका मीम है, एक इनका डरा के मीम बना रहे हैं कि खतरा है। कोई खतरा है नहीं, इनकी जातिवाद के लिए बोल रहे हैं। हाँ भाई, हाँ भैया बोलिए। भाई रात में चश्मा लगा के हीरो बना हुआ। आँख आ गया खराब। अच्छा। नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव कि आएंगे तो संविधान और देश को आरक्षण को खतरा है। नरेंद्र मोदी को संविधान का सब पता है, अक्षर का पता है, वो क्या बदलेंगे संविधान? अरे जनता उनको माफ नहीं कर पाएगी इस बार। झोली लेकर आए थे, अब झोली साफा होगा 2024 में। देखिए बगल में क्या कह रहे हैं, संविधान के अक्षर का नहीं पता है मोदी जी को, वो क्या बदलेंगे संविधान? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान, उसको पूछेगा भी नहीं पता लगा होगा कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, कितना लागत लगा, मोदी जी को ये भी नहीं खुद पता होगा। कितना लगा आप बता दीजिए, कितना लगा था? 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में, 63,07,029 रुपया बनाने में लगा था। अरे ठीक है, तो संविधान कोई नहीं बदल सकता है, बदलने का चीज है ही नहीं। संशोधन किया जा सकता है, उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन होता है। बदल कैसे देगा कोई जी? बदलने का चीज नहीं है, संविधान बदलने का चीज नहीं है, संशोधन होगा और भी आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता होगा तो बदला जाएगा। देखा ना, जब देखा कि जनता लालू जी के एक बयान पे मोदी जी, जेपी नड्डा, अमित शाह गड़गड़ाने लगे कि अगर गलती से भी कह देंगे कि संविधान बदल देंगे तो जनता इस पर माफ नहीं करेंगे। क्या संशोधन है? हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे? हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए भैया, क्यों चाहिए? इससे पहले संशोधन नहीं हुआ है। अरे हिंदू राष्ट्र नहीं, कुछ लोग है कि आरक्षण के बल पर जरूरत है हिंदू राष्ट्र के लिए। हाँ सही बात है, हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान को अगर मान रहे हैं तो संविधान के पहला जब कंट्री है वो को नहीं सोचता है, को भारत राष्ट्र जो है नेपाल हिंदू राष्ट्र बनाया था, विफल हो गया। अरे हमारा भारत सभी धर्मों का लेकर चलने वाला है, सब चलने वाला। भारत नेपाल है, भारत का आजादी में मुस्लिम का नहीं था क्या? ईसाई का अधिकार नहीं था क्या? छोटा नेपाल है। अरे सुनो ना, जब भारत आजाद हुआ था क्या मुस्लिमों का अधिकार नहीं है क्या? अरे मुस्लिमों का अधिकार यहाँ नहीं है क्या? अरे मुस्लिमों का अधिकार नहीं है क्या? मुस्लिमों का अधिकार नहीं क्या? सुनो, ये जो परमाणु पे जो हम लोग कहते हैं, परमाणु कौन बना है? अरे सुनो ना, परमाणु कौन बना है? परमाणु कौन बना है? हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बना है ना जी, जिसको हम दूसरे देश को धमकाते हैं कि हम उड़ा देंगे मिसाइल से। कौन बना है? इधर आइए। चाहेंगे बाबा, एक बार गए त्रिमंत, एक बार सुना, फिर गलत बात में एक बार गए त्रिमंत। अरे हम एक बार गए त्रिमंत, बस एक बार। कुछ बाबा कुछ रास्ता बोल दो, हो गया। सबको घास भूसा पूछते हैं। अरे हाँ, भूल गए, ये राहुल गांधी वाले ब्राह्मण है। जनेऊ पहन लेंगे, रुद्राक्ष पहन लेंगे, लेकिन मन में खोट रहेगा। क्यों? हिंदू धर्म खत्म। चलिए देखिए, इस बहस का कोई अंत तो होने से रहा। हम आए थे ये जानने के लिए कि तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी से देश के संविधान और आरक्षण को खतरा है। आपका क्या मानना है? आपने देखा कि जनता की क्या राय थी, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। कई लोग विरोध कर रहे थे तो कई लोग उनके सपोर्ट में थे। लेकिन आपका क्या मानना है, कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताइए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।